श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 सितंबर 2024 को है हरतालिका तीज व्रत, जो कि माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष दिन होता है। और दोस्तों, पंडित जी द्वारा बताया गया इसी हरतालिका तीज व्रत का एक 7 अंजनी जल वाला उपाय है। जैसे 7 अंजनी जल वाला उपाय भी आप लोग कह सकते हो और 7 पत्तियों वाला उपाय भी आप लोग कह सकते हो। अब दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ना, ये पंडित जी ने अपनी अभी एक दिन पहले की ही कथा में बताया हुआ है, जो कि गुड़गांव में यहाँ पर कथा चल रही है ना, उसी कथा में ये 7 अंजनी जल वाला उपाय यहाँ पर बताया हुआ है। आप इस उपाय 7 पत्तियों वाला उपाय भी कह सकते हो और 7 अंजनी जल वाला उपाय भी कह सकते हो। तो दोस्तों, अब आखिर इस उपाय को आप लोगों को करना कैसे है, इस हरतालिका तीज व्रत के दिन, वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, अगर आप लोग माताएं बहनें हैं और इस उपाय को सुन रही हैं तो जरूर सुनना, क्योंकि हरतालिका तीज व्रत का दिन वैसे भी बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम दिन होता है। और अगर आप लोग इस दिन का व्रत रख रही हैं और व्रत रखते हुए ये वाला उपाय करेंगी, तो आप सोच नहीं सकते भगवान शिव और माता पार्वती जी आपसे कितना प्रसन्न होने वाले हैं। ने उपाय बिल्कुल नया बताया है, तो उसका फल तो आपको भाई कितना जल्दी मिलेगा, ये आप खुद भी नहीं सोच सकते। इसीलिए आप इस 7 अंजनी जल वाले उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, उसके बाद जरूर करना है और खुद देखना कि भाई आपको इस उपाय को करने का फल कितनी जल्दी यहां पर मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं 7 अंजनी जल वाले उपाय को आप लोगों को कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। सबसे पहले चीज दोस्तों, इस वाले उपाय को किसको करना है, ये हम लोग जान लेते हैं। तो देखो, हरतालिका तीज व्रत के दिन इस वाले उपाय को उस व्यक्ति को करना है जिसको अपनी किसी भी प्रकार की मनो भगवान शिवजी से पूर्ण करवानी हो, अपनी किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी को भगवान शिवजी से दूर कराना हो, ठीक है, या आपका कोई काम हो या आपका कोई दुख हो, उसके लिए भी आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। दुख और परेशानी को दूर करने के लिए विशेष रूप से पंडित जी ने हरतालिका ये 7 अंजनी जल वाला उपाय बताया हुआ है। अब अगर आप लोग चाहो तो भाई अपने घर के पूरे परिवार की सुख और शांति के लिए भी घर का कोई एक बड़ा ये वाला उपाय कर सकते हैं, जो कि माता और बहनों में से कोई एक होगा। हाँ, अगर आपकी खुद की कोई मनोकामना है तो आप अपने लिए स्वयं भी ये वाला उपाय कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब है, आप स्वयं भी अपने लिए ये वाला उपाय कर सकते हो और पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य माताओं बहनों में से भी ये वाला उपाय कोई भी कर सकता है। उसके बाद में दोस्तों, आप जानते हैं कि इस 7वीं यानी जल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है ये आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है, क्योंकि दोस्तों हरतालिका तीज व्रत की जो पूजन है वो तो यहां पर रात्रि में होने वाली है, शाम के समय से शुरू होती है। तो भाई ये वाला जो उपाय है ये आप लोगों को अपने घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर जाकर करना है। ये उपाय आप लोगों के घर में नहीं, इस बात का ध्यान रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों अगली चीज है कि भाई इस उपाय को हमें किस समय करना है। तो देखो, ये हड़ताल इस वाले उपाय को आप लोगों को सुबह के समय मुख्य रूप से करना है। अगर किसी कारणवश सुबह ना कर पाओ तो फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। सुबह के समय की बात करें तो सुबह 12 बजे तक, जो है दोपहर के 12 बजे तक कभी भी वो उपाय को कर लोगे तो उपाय का फल आपको मिल जाएगा। इससे ज्यादा देरी मत करना, बाकी जितना जल्दी सुबह हो सकता है उपाय को करने की कोशिश करना। वही शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे कभी भी आप उपाय करना, पर इस समय आप लोगों की पूजन शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले पहले आप लोग अपने ये वाला उपाय पूरा कर लेना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब अगली जो चीज है कि भाई इस उपाय को हमें करना कैसे है। तो देखो, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले इस उपाय को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस उपाय का जो आपको फल है वो बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर यहाँ पर मिलने वाला है। तो देखो, उपाय के नाम में आपको एक चीज समझ आ रही होगी, 7 अंजनी जल वाला उपाय या 7 पत्तियों वाला उपाय है ना। तो 7 अंजनी जल वाला उपाय कैसे है वो आइए हम लोग समझते हैं, और उपाय की सामग्री क्या है, कैसे आपको उपाय करना है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखो, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने साथ में 1 लोटा जल भरना है। सोचो, आप लोग सुबह उपाय कर रहे हो है ना, 48 व्रत सुबह उपाय कर रहे हो, 10, 11,
12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी जल जाएगा और शाम के समय कर रहे हो तो भी जल जाएगा ना। किसी एक समय आपको उपाय करना है तो सबसे पहले अपने साथ में 1 लोटा जल भरना है। 1 लोटा शुद्ध जल भरना है ना। अपने घर के परिंदे से भी ले सकते हो या तो किसी हैंडपंप से ताज़ा जल भी ले सकते हो। अगर आपके घर में भी छाट वगैरह कुछ लगा हुआ है जहां से ताज़ा जल आता है तो वो जल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, अपना 1 लोटा जल यहां पर है ना। उसके बाद में दोस्तों 7 वृक्षों की पत्तियां, हम ये नहीं बोल रहे हैं 7 पत्तियां 7 पत्तियों वाला उपाय हमने बोला था, पर 7 पत्तियों वाला उपाय में आपको 7 अलग अलग वृक्ष की पत्तियां लेना है, मतलब कि 7 अलग अलग पत्तियां लेना है। यहां पर लोगों को कंफ्यूजन होगी, हम आपको इसीलिए ये बात क्लियर कर देते हैं। एक वृक्ष की 7 पत्तियां नहीं लेना है, 7 वृक्ष की अलग अलग पत्तियां लेना है ना। क्योंकि आपने देखा है कि हड़ताली का तीज व्रत के दिन जो फुलेरा बंधाया जाता है उसमें जो है यहां पर पत्तियों का विशेष महत्व होता है। पत्तियां भी उसमें लगाई जाती है और उस दिन पत्तियां समर्पित करने का भी विशेष महत्व होता है। जो है यहां पर क्या होता है, पत्तियां भी शिवजी पर समर्पित होती है। तो आपको 7 अलग अलग वृक्ष की पत्तियां यहां पर लेनी है। आप अपने मन से 7 अलग अलग वृक्ष की जो पत्तियां है वो ले सकते हो, पर जब भी हम आपको कुछ वृक्ष की पत्तियां बता देते हैं हम आपको 7 वृक्ष की जो अलग अलग पत्तियां है वो बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हो गई यहाँ पर दोस्तों बेलपत्र है ना, क्योंकि बेलपत्र भी एक पत्ती का ही स्वरूप है ना। सबसे पहली हो गई बेलपत्र, उसके बाद में दूसरी हो गई शमीपत्र, क्योंकि ये भी एक पत्ती का ही स्वरूप है। ठीक है, तो ये 2 पत्तियां हो गई। तीसरी अगर पत्ते की बात करें तो दोस्तों आप तीसरा ले लो आम का पत्ता, आम का भी ले सकते हो, वो भी एक पत्ता का ही रूप है। तो भाई तीसरा हो गया आपका आम का पत्ता। चौथा हो गया घी का पत्ता, भी आपसे अमरुद भी कहते हो, तो भाई उसका भी आप लोग 1 पत्ता ले लेना है। ठीक है, सभी वृक्ष के मात्र 1-1 पत्ता लेना है, साथ साथ नहीं लेना है। सिर्फ एक वृक्ष का 1 ही पत्ता लोगे तो भाई चौथा हो गया हमारा किस चीज का, जो घी का पत्ता होता है, अमरुद का पत्ता हो गया वो। उसके बाद में अगली जो पत्ती होगी दोस्तों 5वीं, वो होगी हमारी गुलाब की पत्ती। गुलाब का फूल होता है, गुलाब के फूल में गुलाब भी लगी हुई होती है, तो वो भी पत्ती भी आप लोग ले सकते हो ना। उसके बाद में जो 6वीं चीज है, जो 6वीं पत्ती है वो है दोस्तों सफेद फूल की पत्ती। आपने देखा होगा एक तरह का सफेद फूल होता है जो उसकी शिवलिंग पर चढ़ता है। भाई उस सफेद फूल की जो पत्ती होती है उसमें से भी आप लोग 1 पत्ती ले लेना। तो 1 पत्ती आपने क्या ले ली सफेद फूल के लिए। उसके बाद में गेंदा का फूल आपने देखा है, तो भाई गेंदा की फूल की भी 1 पत्ती होती है, तो भाई 1 पत्ती आप लोग वो भी ले लेना। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को 7 अलग अलग फूलों की पत्तियां मिलती है वो ले सकते हो, 7 अलग अलग वृक्षों की पत्तियां मिलती है वो सकते हो। पत्ता भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 7 वृक्षों की यहां पर पत्तियां हमें लेनी है और एक वृक्ष की सिर्फ 1 ही पत्ती लेनी है। कुल मिलाकर 7 अलग अलग वृक्ष की 7 पत्तियां लेनी है। तो जैसे ही आप लोग 7 पत्तियां इकट्ठा कर लेते हो, क्योंकि एकदम से नहीं हो पाएंगी, तो आप कुछ समय पहले कर लेना, या अगर दोपहर में भी मतलब आप सुबह ना कर पाओगे किसी कारणवश शाम के समय आपने ये वाला उपाय कर लेना। तो 7 वृक्ष की पत्तियां आप लोगों के पास हो गई और आपका 1 लोटा ताजा जल जो है वो आपने तैयार करके रख लिया। तो आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखकर जो भी ये उपाय कर रहा है, आपको अगर आप खुद उपाय कर रहे हो तो आपको अपने लिए अलग से सामग्री लेकर जाना है। घर के पूरे परिवार के लिए अगर उपाय कर रहे हो तो आपको सिर्फ 1 सामग्री लेकर जाना है। खुद के लिए कर रहे हो, घर के सदस्य में से 2-3 लोग कर रहे हैं, तो सबको अपनी अपनी अलग सामग्री लेकर जाना है। उपाय के लिए इस बात का ध्यान रखना है। हरताली का तीज ये उपाय हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये उपाय सिर्फ हरताली का तीज व्रत के दिन आप लोगों को करना है और ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता है। और तीज के दिन जो है भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद पाने का भी एक बड़ा ही विशेष यहाँ पर महत्व होता है और हमें मौका मिलता है। तो करना क्या है, आपको 1 लोटा जल अपने साथ वृक्ष की पत्तियों को लेकर शिवजी के मंदिर पहुंचना है। उपाय करने की विधि है, पूरा सुन लेना, थोड़ा ध्यान से समझना है ना। शिवजी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो भगवान के दर्शन करना, दर्शन करके शिवलिंग के पास में आप लोग आ जाना। शिवलिंग के पास में जैसे ही आप लोग आ जाते हो, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको साधारण रूप से जल नहीं चढ़ाना है। जैसे आप 1 लोटा जल लेकर जाते हो साधारण दिनों में और चढ़ा देते हो, पर यहाँ पर आपको वैसा नहीं करना है। कैसे करना है,
शिवजी के मंदिर सबसे पहले आप लोग पहुंच जाओ। शिवजी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंचते हो तो सबसे पहले क्या करना है, भगवान करके आप लोगों को शिवलिंग के पास में आ जाना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है। ठीक है, दक्षिण दिशा कहां पर होती है? जहां पर शिवलिंग रखा हुआ होगा ना, शिवलिंग का जो पीछे का साइड का भाग होगा, आप वहां पर जाकर खड़े हो जाना है। मतलब शिवलिंग का जो पीछे का भाग होता है, मतलब वैसे पीछे तो नहीं जाया जाता है, पीछे की जगह नहीं होती। शिवलिंग का साइड का भाग हम लोग कह रहे हैं जो पीछे का होता है, तो साइड में आप लोग खड़े हो जाना है दक्षिण दिशा में। उसके बाद आपका जो मुंह है, मतलब आप जिस तरफ दिशा में मूव करके खड़ा होंगे वो होगी उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का पता करने के लिए देखना कि शिवलिंग जो है उसकी जलाधारी किस तरफ है। शिवलिंग की जलाधारी का मुख जिस तरफ है, मतलब शिवलिंग की जलधारी से जल जिस तरफ बहकर जाता है और जलाधारी से नीचे गिरता है, उस तरफ आपको अपना मुख कर लेना है और दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है। आपको समझना है, किसी से वहां पर बोल देना है दक्षिण दिशा किस तरफ है और उत्तर दिशा की तरफ हमें मुंह करके खड़ा होना है, तो हमें बता दो, वो आपको वहां पर बता देंगे। तो दक्षिण दिशा में तो आप खड़े हो गए और उत्तर दिशा की तरफ आपने अपना मुख कर लिया। और उदाहरण के लिए हमने आपको बता ही दिया है, जिस तरफ जलाधारी का जलाधारी होती है शिवलिंग में, जिस तरफ जल हुआ जाता है जलाधारी से और नीचे गिरता है, उस तरफ आप लोगों को अपना मुख कर लेना है और दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है। उसके बाद में सबसे पहले आप लोगों को अपना एक लोटा जल निकालना है। उस एक लोटे जल को निकालने के बाद आप लोगों को ये जो जल है ये एकदम से नहीं चढ़ाना है। उपाय का नाम क्या है? 7 अंजनी जल वाला उपाय है। तो भाई ये जो जल है ये आपको साधारण रूप से बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। तो आपको सबसे पहले करना ये है कि अपने उल्टे हाथ में तो अपना इस जल के पात्र को पकड़ लो। उल्टे हाथ में आपने इस जल के पात्र को पकड़ लिया। अब अपने सीधे हाथ की अंजनी, अंजनी कहने का मतलब है कि अपने सीधे हाथ के ऐसा कर लो कि भाई उसमें थोड़ा सा जला जाए। इस तरीके से अपने सीधे हाथ की हथेली कर लो। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने उस एक लोटे जल में से थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ की हथेली में लेना है, या हम कह सकते हैं सीधे हाथ के अंजनी में लेना है। जितना जल बन जाए उतना जल ले लेना, ज्यादा से ज्यादा बन जाए तो ज्यादा से ज्यादा ले लेना, और जितना आपके हथेली में आता है उतना आप लोग लेना है। तो भाई पहली बार में आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ की अंजनी में जल लेना है और जल लेकर इसे भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है। आपका मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ, ध्यान रखना, और खड़े आप दक्षिण दिशा में होने चाहिए। जब जल चढ़ाओ जब जरूर आप शिवलिंग की तरफ देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले आपने क्या किया, थोड़ा सा अंजनी में जल लिया और उसे शिवलिंग पर चढ़ा दिया। अब इसके बाद आप लोग दूसरी बार जल लो और फिर उसे शिवलिंग पर चढ़ा दो। फिर उसके बाद तीसरी बार अपनी अंजनी में जल लो। थोड़ा बहुत नीचे भी गिर जाता है, बूंदे टपक जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लेना। तो तीसरी वाला अपने सीधे हाथ के अंजनी में जल लो, उसे शिवलिंग पर चढ़ा देना। फिर चौथी बार अपने सीधे हाथ के अंजनी में जल लो, उसे भी नए शिवलिंग पर चढ़ा देना। फिर पांचवी वाला अपनी जो सीधे हाथ उसमें जल लो और शिवलिंग पर चढ़ा देना। फिर छठी बार अपनी सीधे हाथ के अंजनी में जल लो और उसी शिवलिंग पर चढ़ा देना। और फिर सातवीं बार, मतलब जो आखिरी बार है, सातवीं बार भी आप लोग अपने सीधे हाथ के अंजनी में क्या करना है, अपना जल लेना और इसे शिवलिंग पर चढ़ा देना। तो आपने क्या किया, अपने उस एक लोटे ताजा जल में से एक अलग अलग एक एक करके, मतलब जो है अपने सीधे हाथ के अंजनी में जल लिया और उसे शिवलिंग पर चढ़ा दिया। आपको लोटे से जल नहीं चढ़ाना है, यहां पर आपको सीधे हाथ की अंजनी से जल चढ़ाना है। और उपाय सीधे हाथ से ही होगा। उल्टे हाथ में आप जल का पात्र पकड़ना और सीधे हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लेकर पर चढ़ाते जाना है। तो 7 बार अलग अलग जो है आप लोगों को यहां पर जल चढ़ाना है। बाकी जो बल्ब जल बचा हुआ होगा वो आप अलग से चढ़ाना, पर इस उपाय के साथ में मत चढ़ाना। इस उपाय में सिर्फ आपको अपने उस एक लोटे जल में से 7 बार अपने सीधे हाथ की अंजनी में जल लेकर अलग अलग जो है 7 बार यहां पर आपको चढ़ा देना है। जैसे हमने आपको बता दिया, तो 7 बार अपने सीधे हाथ की पर जल चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने 7 वृक्षों की जो पत्तियां हैं उन्हें निकाल लेना है। अपने 7 वृक्षों की पत्तियों को आप लोगों को कैसे चढ़ाना है,
वो भी यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर जिस तरीके से हमने जल को एक एक करके यहाँ पर चढ़ाया है, एकदम से तो नहीं चढ़ाया। एक बार अंजनी में जल लिया फिर चढ़ा दिया, फिर दूसरी बार अंजनी में जल लिया फिर चढ़ा दिया। इसी तरीके से हमने 7 बार अलग अलग करके अपनी जो अंजनी में जल लेकर चढ़ाया। उसी तरीके से दोस्तों हम जो पत्तियां हैं वो भी एक एक करके चढ़ाएंगे हैं, ना जो हमारे पास वृक्षों की पत्तियां हैं। 7 अलग अलग वृक्षों की पत्तियां हैं। हमने आपको उदाहरण के लिए नाम बता दिया। बाकी इसके अलावा अगर आपको जो भी 7 वृक्षों की पत्तियां मिल रही हैं आप वो ले सकते हैं, और एक एक पत्ती को जरूरी नहीं है पहले बेलपत्र चढ़ाओगे जो पत्ती हाथ में आ रही है उसे अपने सीधे हाथ के थैली से शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। तो पहली पत्ती शिवलिंग पर चढ़ा दो है ना। ध्यान रखना इस बात का, अगर हो सके तो जो पत्तियों की डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ करके रखना है ना, ताकि आपको जैसे चढ़ाना है वैसे चढ़ा सकते हो, बस अपना मन का भाव अच्छा रखना। तो सबसे पहले अपनी बेलपत्र, अपनी जो पहली पत्ती है उसे चढ़ाना, ठीक है। उसके बाद में दूसरी पत्ती है उसे चढ़ाना, फिर तीसरी पत्ती को चढ़ाना, फिर अपनी चौथी पत्ती को चढ़ाना, फिर अपनी 5वीं पत्ती को चढ़ाना, फिर अपनी 6ठी पत्ती को चढ़ाना, फिर अपनी 7वीं पत्ती को चढ़ाना। जिस तरीके से, इस तरीके से अगर आप लोगों ने 7 पत्तियों को चढ़ा दिया तो भाई उसके बाद में आप लोगों को उपाय एक तरीके से पूर्ण हो जाता है। 7 पत्तियों को चढ़ाने के बाद आपको वहीं पर भगवान के पास बैठ जाना है, और पत्ती को चढ़ाते समय भी आपको दक्षिण दिशा में ही खड़े रहना है और उत्तर दिशा की तरफ मुंह ही करना है, और पत्ती को चढ़ा देना। शिवलिंग को देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पत्तियां जैसे ही चढ़ जाती है उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में बैठकर भगवान से अपनी वो मनोकामना बोलना है जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। ध्यान से सुन लीजिए, जिसके लिए आप लोग अपने ये वाला उपाय कर रहे हो, आप लोगों को जो है अपनी वह मनोकामना भगवान से बोल देनी है। या कोई दुख और परेशानी भी है तो भाई आपको वो बोल देना। कुछ भी नहीं बोलना चाहोगे ना तो भी आपके जीवन से दुख और परेशानी दूर हो जाएगी। आप भगवान से कुछ ना भी बोलो तो भी आपको उपाय का बल जरूर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में 2 मिनट भगवान के नाम का जाप करके श्री शिवाय नमस्ते आप भगवान से उठ जाना, और आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ हरतालिका ही करना है। पंडित जी ने अपनी अपनी एक दिन पहले की कथा में इस उपाय को बताया है, इसलिए दोस्तों आप इस उपाय को जरूर करना। बाकी इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समय से परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।